नमस्कार चैंपियंस, आप सबका स्वागत है विश्वोत्तम एकेडमी के एक और पावरफुल ट्यूटोरियल में। आज हम हमारी फंक्शन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे फंक्शंस पार्ट 2 में। इसमें आप बिगिनर से प्रो बनेंगे फंक्शंस में। अगर आपने सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें एक्चुअल में बिगिनर से शुरू करके आपको आगे के लेवल तक लाए थे। ये सीरीज़, ये वीडियो, ये ट्यूटोरियल उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। आज हम सीखेंगे लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, उनके एग्जांपल्स देखेंगे। मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शंस जो कि इटरेबल्स पे लगाए जाते हैं पाइथन में, वो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझेंगे उनको अच्छे से। हम नेस्टेड फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो देखेंगे, वो सीखेंगे। वेरिएबल स्कोप समझेंगे, ग्लोबल स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप क्या होता है, वो सब समझेंगे। कौन सा वेरिएबल कौन से स्कोप में डिफाइंड होता है, फंक्शन वर्सेस मेथड क्या होता है, फंक्शन डिलीट कैसे करते हैं, इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर का टाइप कैसे डिफाइन किया जाता है। बहुत कुछ है सीखने के लिए इस ट्यूटोरियल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को देखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। कोई कॉन्सेप्ट समझाया है, वीडियो पॉज कीजिए, उसको दिमाग में रिवाइज कीजिए, आगे बढ़िए। एक कोड समझाया है, वीडियो पॉज कीजिए, उस कोड को अपने मन से लिखने की कोशिश कीजिए, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए। ये बेस्ट तरीका है वीडियो से अधिक फ़ायदा उठाने का। चलिए शुरू करते हैं। लैम्डा फंक्शंस की बात करते हैं। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं? सीधे शब्दों में लैम्डा फंक्शन सिंगल लाइन अनोनिमस फंक्शन होते हैं। क्या मतलब? सिंगल लाइन मतलब एक लाइन में, अनोनिमस मतलब जिनका कोई नाम नहीं है, गुमनाम, बेनाम फंक्शंस को लैम्डा फंक्शंस बोलते हैं। लैम्डा फंक्शंस का यूज़ क्या है? छोटे मोटे मैनिपुलेशंस करने के लिए आप लैम्डा फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी लाइन में, जिस लाइन में ऑपरेशन हो रहा है, उस लाइन में फंक्शन डिफाइन करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा फंक्शंस का सिंटैक्स समझ लेते हैं। लैम्डा कीवर्ड होगा, ये कीवर्ड लगाते हैं सबसे पहले लैम्डा। उसके बाद इनपुट होता है एक्स, इनपुट ले लिया, एक्स पे कुछ ऑपरेशन करके रिटर्न होगा, ऑपरेशन ऑन एक्स। जो भी होगा उसका रिटर्न अपने आप चला जाएगा। रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखते हैं। यहाँ पर जो भी वैल्यू आउटपुट में आती है इस ऑपरेशन में, वो अपने आप रिटर्न हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, रिटर्न कीवर्ड का उपयोग नहीं होता है लैम्डा फंक्शंस में। बहुत सिंपल सिंटैक्स है। लैम्डा कीवर्ड इनपुट और आउटपुट। यहाँ पर x हमारा, x इज इनपुट आर्ग्यूमेंट, इनपुट आर्ग्यूमेंट है x। मल्टीपल इनपुट्स भी हो सकते हैं, x y z जो भी आपको लगाना, मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं, पर आउटपुट सिर्फ एक ही होगा। मल्टीपल इनपुट्स पॉसिबल, आउटपुट इज ओनली वन। हाँ, टपल के माध्यम से अगर 3-4 आउटपुट, जो भी आउटपुट देना चाहें वो दे सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक सिंपल सा। लैम्डा कीवर्ड लगा दिया, x स्क्वायर। ये फंक्शन x लेगा और x स्क्वायर रिटर्न करेगा। तो रन करके देख लेते हैं। फंक 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब आप कहोगे सर यहाँ पर फंक तो नाम हो गया ना, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में असाइन किया है, इसलिए। एक और एग्जांपल देखते हैं मल्टीपल इनपुट्स के साथ। एग्जांपल विथ मल्टीपल इनपुट्स। लैम्डा, लेट्स से फंक इक्वल्स टू लैम्डा x, y, x इंटू वाई। ये रिटर्न करेगा x इंटू वाई। फंक 5,6, 5 इंटू 6 30। तो हमने देखा मल्टीपल इनपुट्स कैसे पास कर सकते हैं और सिंगल इनपुट कैसे पास करते हैं लैम्डा फंक्शन में। इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं सिंटैक्स में। कैसे लगा सकते हैं ये देखिए। एग्जाम्पल विथ इफ एल्स कंडीशन।
func equals to lambda x colon x square if x modulo 2 equals 0 else x क्यूब। आप समझ गए होंगे इस लाइन में मैं क्या कर रहा हूं। x इनपुट है, x स्क्वायर रिटर्न करेंगे अगर x इवन है, अगर x ऑड है तो x क्यूब रिटर्न करेंगे। रन करके देख लेते हैं। func 4, गलती हो गई टाइपिंग में, func 4 16, 4 इवन है इसलिए 16 रिटर्न हुआ है। 4 ऑड करके देख लेते हैं, 5 क्यूब रिटर्न हुआ है 125। इस प्रकार से हम इफ एल्स कंडीशन भी लगा सकते हैं लैम्डा फंक्शन के अंदर। एक कॉन्सेप्ट हमारा ख़त्म हो गया है। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो पॉज करके फिर से वीडियो देखिए, फिर भी नहीं आया तो डाउट पूछिए कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। मैप, फिल्टर और रिड्यूस फंक्शंस का यूज़ कैसे करते हैं पाइथन में, क्या होते हैं ये समझते हैं। मैप, फिल्टर, रिड्यूस ये अलग अलग फंक्शन है। ये मैप अलग फंक्शन है, फिल्टर अलग है, रिड्यूस अलग है, 3 अलग फंक्शन हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं मैप फंक्शन। मैप, फिल्टर, रिड्यूस पाइथन के इनबिल्ट फंक्शंस हैं, हमें अलग से डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैप फंक्शन जैसा कि आप समझ रहे हैं, मैप ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है इनपुट में और लिस्ट के सभी एलिमेंट्स में वो फंक्शन लगा देता है। लिस्ट के सभी एलिमेंट्स में वो फंक्शन मैप कर देता है। अगर लिस्ट के सभी एलिमेंट्स मॉडिफाई करने हैं तो आप मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मॉडिफाई करने हैं एक लॉजिक से, लॉजिक सेम रहना चाहिए, तभी तो वो फंक्शन सब जगह बराबर अप्लाई होगा। इसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं मैप फंक्शन का। एग्जाम्पल, एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6। हमारा टास्क है कि उस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर करना है। टास्क स्क्वायर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो नई लिस्ट, न्यू लिस्ट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, न्यू एलएस। मैप फंक्शन लगाएंगे। मैप सबसे पहले इनपुट लेता है फंक्शन, तो लैम्डा फंक्शन डालेंगे, लैम्डा एक्स एक्स स्क्वायर कॉमा एलएस। दूसरा एलिमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है मैप फंक्शन का हमारी इनपुट लिस्ट। तो पहला हो गया फंक्शन, जिस फंक्शन को आपको लगाना है हर एलिमेंट पे। दूसरा हो गया लिस्ट, जिसके हर एलिमेंट पे आपको लगाना है। रन करके देखते हैं न्यू एलएस क्या आता है। न्यू एलएस, ये क्या हुआ? सही हुआ जो भी हुआ। मैप फंक्शन आपको एक मैप ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आपको लिस्ट आउटपुट चाहिए तो लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट ऑफ दिस, हमें स्क्वायर होके वैल्यूज़ मिल गई हैं, हमें लिस्ट मिल गई है। तो जनरली जब लोग मैप यूज़ करते हैं तो उसके आगे ही लिस्ट लगा देते हैं। तो अगर यहाँ पर लिस्ट लगाएंगे और फिर न्यू एलएस को चेक करेंगे, न्यू एलएस, तो ऑलरेडी एक लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट मिलेगा हमें। ये तो हो गया मैप फंक्शन। अब फिल्टर फंक्शन, जो कि नाम आपको वैसे ही बता रहा है फिल्टर, तो ये फिल्टर करता होगा। फिल्टर करना मतलब छानना। पानी वाला फिल्टर जो होता है वो गंदगी हटा देता है और साफ पानी आपको देता है। वैसे ही एक सीक्वेंस, मान लीजिए लिस्ट है, उसमें से हमें कुछ एलिमेंट्स हटाने हैं किसी पर्टिकुलर लॉजिक से, तो फिल्टर फंक्शन हमारे लिए वो काम कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं फिल्टर फंक्शन का। एग्जाम्पल ऑफ फिल्टर, एलएस डिफाइन कर लेते हैं लिस्ट। हमने लिस्ट डिफाइन कर ली। अब हमें इस लिस्ट में से
ऑड नंबर जो है वो फिल्टर आउट करने हैं, ऑड नंबर निकालने हैं, हमें चाहिए सिर्फ इवन नंबर हमारी आउटपुट लिस्ट में। तो गेट ओनली इवन नंबर्स, इवन्स लिस्ट फिल्टर फंक्शन लैम्डा एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल्स टू 0। तो अगर x इवन है तो ये वैल्यू ट्रू इवेल्युएट हो जाएगी, तो ट्रू के लिए वो नंबर हमारी लिस्ट में आ जाएगा, वो फिल्टर आउट हो जाएगा और नई लिस्ट में आ जाएगा। इवन्स को प्रिंट करके देख लेते हैं। 2 4 4 6, क्या यही इवन नंबर्स हैं लिस्ट में? जी हाँ। सारे ऑड नंबर्स हट गए? जी हाँ। तो इस प्रकार से आप किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन लॉजिक से फिल्टर कर सकते हैं लिस्ट के एलिमेंट्स को। रिड्यूस का नाम समझ में आ रहा है, रिड्यूस मतलब कम करना। तो रिड्यूस जो करता है, reduces list to a single element, एक एलिमेंट में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आप फंक्शन लॉजिक लगाएंगे उस हिसाब से हर बार जब रिड्यूस किसी लिस्ट पे चलता है तो दो एलिमेंट, पहले 2 एलिमेंट लेता है, उसके बाद उन दोनों को उस ऑपरेशन में डालता है, उस फंक्शन में डाल के सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद उस वैल्यू और अगली वैल्यू को पकड़ के सेम फंक्शन में डाल के सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, और ये कड़ी चलती जाती है जब तक हम लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते। अल्टीमेटली आप लिस्ट को एक पर्टिकुलर लॉजिक से एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन कहलाता है रिड्यूस। अब ये फंक्शन पाइथन की डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी में नहीं है, फंक टूल्स लाइब्रेरी से फंक्शन आता है। तो फंक टूल से इंपोर्ट करते हैं, फ्रॉम फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस। इस प्रकार से फंक्शन इंपोर्ट किया जाएगा और लिस्ट डिफाइन कर लेते हैं, ls इक्वल्स टू 1 2, सेम लिस्ट हमारी 1 2 3 4 5 6। हमें इसको रिड्यूस करना है। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एक लॉजिक है, मिन वैल्यूज निकाल सकते हैं, इसकी मिनिमम वैल्यू सिंगल वैल्यू में रिड्यूस हो जाएगा। करके देखते हैं, मिन वैल्यू निकालते हैं, रिड्यूस लैम्डा x, y। रिड्यूस फंक्शन हमेशा 2 वैल्यूज लेता है, तो 2 इनपुट्स होंगे x, y। x if x less than y, else y, ls। अगर x y से कम है तो x कंसीडर किया जाएगा, अगर y छोटा है तो y कंसीडर किया जाएगा। और लिस्ट तो हमारी है ही इनपुट में, तो सिमिलर सिंटैक्स है मैप और फिल्टर जैसा। क्योंकि इसमें लिस्ट आउटपुट नहीं हो रही है, इसलिए हमें यहाँ पर लिस्ट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंगल वैल्यू मिलेगी हमें, लैम्डा x, y, x इफ x लेस देन y, एल्स y, और हमारी लिस्ट। ये हो गया हमारा रिड्यूस फंक्शन। मिन वैल्यू आ गई हमारे पास 1 मिनिमम है क्या? हाँ है। सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं सेम लिस्ट पे मैक्स वैल्यू निकालने के लिए। मैक्स रिड्यूस लैम्डा x, y, x if x greater than y, else y, ls। मैक्स वैल्यू निकल गई। और क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका जो भी लॉजिक आपके मन में आ रहा है वो आप सब कुछ कर सकते हैं। एवरेज निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। रिड्यूस लैम्डा x, y, x प्लस y, ls। 21 सम है। एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज रिड्यूस लैम्डा x, y, x प्लस y, ls बाय लेन ls। एवरेज निकल गया। तो इस प्रकार से आप रिड्यूस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं एक लिस्ट को सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए।
तो हमने देखा मैप, फिल्टर, रिड्यूस को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इनके बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख लिए। ये कॉन्सेप्ट यहाँ समाप्त होता है। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको रिवाइज कीजिए और कुछ कोड्स अपने आप से लिख के देखिए। जो भी डाउट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। आगे बढ़ते हैं नेस्टेड फंक्शन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा हाई लेवल कंसेप्ट है। मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल तरीके से समझाने की। नेस्टेड फंक्शन क्या होता है? नेस्ट मतलब घोंसला। घोंसले में बच्चे रहते हैं, अंडे दिए जाते हैं। तो नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन। आप डिफाइन भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। ऐसा किया क्यों जाता है, पर यह समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आपके पास एक कोड है, उसमें 3-4 फंक्शंस हैं और 5वां फंक्शन आप लिखते हैं जिसमें वो 3-4 फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी कर रहा है ना। अब अगर आपको सेम फंक्शन किसी और दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए, और आप इंपोर्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि दूसरे प्रोजेक्ट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेस्ट करके वो फंक्शन वहाँ लिखेंगे। अब आपको उसके साथ बाकी सारे फंक्शन भी चाहिए वहाँ पर कॉपी पेस्टेड, क्योंकि ये वाला फंक्शन बाकी सारे फंक्शन पे निर्भर है, डिपेंडेंट है, यूज़ कर रहा है। तो आपको सारे फंक्शन कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे ना चाहते हुए भी। अगर मैं ये सारे फंक्शन एक ही फंक्शन के अंदर बना दूं, तो मेरा फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया, उसको बाहर से कुछ आवश्यकता है ही नहीं दूसरे फंक्शन लेने की। मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं कोड कंप्लीटनेस। अगर आपको किसी आप दूसरे फंक्शन में यूज़ करना है तो आप सीधा का सीधा ये फंक्शन उठा के कॉपी पेस्ट करके वहाँ यूज़ कर सकते हैं। आपको डिपेंडेंसी के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन में अब कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। इसलिए नेस्टेड फंक्शन का यूज़ किया जाता है। आप जाके देखिए, गूगल के जितने भी APIs हैं उसमें जो फंक्शन एग्जांपल्स वो लोग देते हैं, तो वो नेस्टेड फंक्शंस वहाँ पर देते हैं, ताकि आप सीधे के सीधे उनको कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकें, किसी और फंक्शन की डिपेंडेंसी उन पर ना रहे। तो ये तो हम समझ गए नेस्टेड फंक्शन का यूज़। डिफाइन करके देख लेते हैं कैसा दिखता है नेस्टेड फंक्शन। समझ तो आप गए होंगे। डेफ कैल्क a, b, 2 इनपुट हैं, 2 फंक्शन डिफाइन करते हैं इसके अंदर। डेफ रिटर्न मल्टीप्लाई a, b, ये रिटर्न करेगा a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन। डेफ ऐड a, b, रिटर्न a प्लस b, ये रिटर्न करेगा इन दोनों का सम। और फाइनली ये फंक्शन हमारा रिटर्न करेगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ऐड। कैल्क 5,6, ये 2 हो गया इन दोनों का आउटपुट। इसी प्रकार से आप नेस्टेड फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, और ये नेस्टिंग बहुत सारे लेवल तक कर सकते हैं। हो सकता है इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, इस प्रकार से आप नेस्टिंग करते जा सकते हैं। ट्राई कीजिए डिफरेंट नेस्टेड फंक्शंस, आप क्रिएट करके बताइए कैसा आपने बनाया है नेस्टेड फंक्शन। अब हम आ जाते हैं वेरिएबल स्कोप पे। वेरिएबल स्कोप आपने सुना होगा, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप। तो आज उन सब पे नज़र डालते हैं। सिंपल शब्दों में देखा जाए तो होता है दायरा। हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के रिस्पेक्ट में स्कोप की बात करते हैं। पहली बात तो फंक्शन के अंदर का स्कोप देखते हैं। डेफ प्रिंट वैल इक्वल्स टू प्रिंट वैल। ये हमने फंक्शन डिफाइन किया, इस फंक्शन को रन करते हैं। प्रिंट वैल फंक्शन हमने रन किया तो वैल्यू प्रिंट हो गई 2। ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था और प्रिंट हो गया। क्या ये वेरिएबल फंक्शन के बाहर के स्कोप में डिफाइंड है? रन करके देख लेते हैं। वैल फंक्शन के बाहर वैल डिफाइन नहीं है। ये वैल सिर्फ फंक्शन के स्कोप में डिफाइन हुआ और फंक्शन कॉल होते ही वैल नष्ट हो गया। वैल की उपयोगिता, वैल के अधिकार, वैल की डेफिनेशन सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है। वैल की वैधता सिर्फ फंक्शन के अंदर ही है। फंक्शन के बाहर वैल का कोई अस्तित्व
नहीं है, क्योंकि वैल फंक्शन स्कोप में डिफाइन किया गया था। अब एक वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन करके देखते हैं। इस लाइन को हम करते हैं कमेंट और वैल फंक्शन के बाहर डिफाइन करते हैं। वैल इक्वल्स टू 5 प्रिंट वैल। जो वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिफाइन है वो फंक्शन के अंदर भी डिफाइंड है और फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है। आउटसाइड फंक्शन स्कोप। जो चीज़ फंक्शन के बाहर डिफाइन की गई हमने वो अंदर भी यूज हो सकती है और हो रही है। पर क्या इस वैल्यू जो बाहर डिफाइन की उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई किया जा सकता है? उस वैल्यू को फंक्शन के अंदर मॉडिफाई करके देखते हैं। मॉडिफाई इनसाइड फंक्शन। अगर मैं यहां पर वैल इक्वल टू 2 करूं, उसको मॉडिफाई करके 2 करूं तो क्या होगा देखते हैं। वैल मॉडिफाई हुआ या फिर डिफाइन हुआ और प्रिंट हुआ 2। क्या सचमुच वैल 2 हो गया है? वैल की वैल्यू चेक कर लेते हैं। वैल तो 5 दिख रहा है, मतलब बाहर वाला वैल 5 ही रहा, अंदर एक और वैल डिफाइन हो गया फंक्शन स्कोप के अंदर और फंक्शन स्कोप में उसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। फंक्शन खत्म होते ही वैल का अस्तित्व भी खत्म हो गया। कौन से वैल का? जो अंदर डिफाइन किया था। जो बाहर डिफाइन है उस वैल का अस्तित्व अभी भी है और वो आपको 5 दिख रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, मेरी बातों को फिर से ध्यान से ये वीडियो रिपीट करके सुनिए, आपको समझ में आएगा। तो इसका मतलब क्या हम बाहर की वैल्यू अंदर मॉडिफाई कर ही नहीं सकते? हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, बाहर वाला वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में है। अगर उसको मॉडिफाई करना है तो हमें पाइथन फंक्शन को बताना होगा कि हम भैया ग्लोबल स्कोप वाले वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ग्लोबल वैल और वेरिएबल का नाम डाला वैल और फिर मॉडिफाई किया तो ये बाहर वाला वेरिएबल मॉडिफाई हो गया। ये देखिए, इसकी वैल्यू एक्चुअल में मॉडिफाई हो गई। इस प्रकार से फंक्शन के बाहर वाले वेरिएबल्स को आप मॉडिफाई करना चाहें तो ग्लोबल कीवर्ड का यूज करके मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हुई वेरिएबल स्कोप की बात। हमने तीनों चीज़ देखी, अंदर वाला स्कोप, बाहर वाला स्कोप, बाहर वाले को अंदर यूज करना, अंदर मॉडिफाई करना। कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में बिंदास बेझिझक पूछिए। एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है फंक्शन वर्सेस मेथड। लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार ये फंक्शन क्या है और मेथड क्या है, दोनों एक ही चीज़ हैं क्या, इन दोनों में अंतर क्या है? तो फंक्शन वर्सेस मेथड, अधिकतर लोग इनको एक दूसरे की जगह यूज़ करते हैं और उनको डिफरेंस भी पता होता है नहीं, और डिफरेंस पता भी है तो उससे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। छोटा सा पाइथन का थियोरेटिकल नॉलेज है। फंक्शन स्टैंड अलोन भी डिफाइन हो सकता है। मेथड हमेशा एक क्लास का पार्ट रहेगा। क्लास के अंदर आप जो फंक्शन डिफाइन करते हैं उसको क्लास का मेथड बोलते हैं। बस नामकरण अलग है, काम एक है, दोनों फंक्शन ही होते हैं। क्लास के अंदर है तो मेथड बोला जाएगा, क्लास के बाहर है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है तो फंक्शन बोला जाएगा। Function can be outside a class, but method is always associated with a class. मेथड हमेशा एक क्लास का पार्ट रहेगा। इतनी सी डेफिनेशन है, इतना सा ही डिफरेंस है। इंटरव्यू में कई बार पूछा जा सकता है, तो सेक ऑफ कंप्लीटनेस, संपूर्णता के लिए आपको ये पता होना चाहिए। हमने फंक्शन क्रिएट कैसे करते हैं वो तो सीख लिया, फंक्शन का जन्म कैसे होता है ये सीख लिया, फंक्शन की मृत्यु कैसे होती है। भाई जो चीज़ जन्मी है वो मरेगी ज़रूर, फंक्शन को मारोगे कैसे?
फंक्शन डिफाइन करते हैं सबसे पहले डेफ, जन्म करते हैं फंक्शन का, एक फंक्शन पैदा करते हैं डेफ टेम्प प्रिंट हु। ये फंक्शन डिफाइन करा, इसका काम है चिल्लाना हु। टेम्प को रन कर लेते हैं, टेम्प फंक्शन ने बोल दिया हु। अब हमें हु पसंद नहीं है, हमें डिलीट करना है, फंक्शन हटाना है। कैसे हटाएंगे? सिंपल है, फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, पाइथन में किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हटाओगे? फंक्शन को डिलीट करना है, कैसे करोगे? डेल कीवर्ड्स, डेल टेम्प, फंक्शन हो गया डिलीट। कैसे चेक करोगे? फिर से रन करके, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नेम टेम्प इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने टेम्प फंक्शन को डिलीट कर दिया। इस प्रकार से आप फंक्शन डिलीट कर सकते हैं डेल कीवर्ड का यूज़ करते हुए। एक फाइनली छोटा सा कंसेप्ट है इनपुट पैरामीटर और आउटपुट टाइप्स डिफाइन करने का। आपने कई जगह देखा होगा पाइथन फंक्शन डेफिनेशंस में टाइप भी टाइप भी लिखा हुआ होता है, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट, ये सब लिखा हुआ होता है, कस्टम टाइप्स भी लिखे हुए होते हैं। उनका क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ टाइप क्यों लिखे जाते हैं। टाइप कोड को थोड़ा आसान बना देते हैं समझने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाता है और फोर्स नहीं करता टाइप्स। ये मैं समझाता हूँ फोर्स नहीं करने का क्या मतलब है। एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन करते हैं, डेफ नेम वैल्यू, स्ट्रिंग टाइप होगा, आउटपुट होगा स्ट्रिंग टाइप, प्रिंट वैल, रिटर्न वैल। नेम वैल, पहले जब हमने फंक्शन डिफाइन किया अभी तक तो हमने सिर्फ वैल यूज़ किया, कोलन लगा के स्ट्रिंग नहीं लिखा, आउटपुट में भी एरो लगा के स्ट्रिंग नहीं लिखा। तो ये एरो लगा के आउटपुट मतलब ये फंक्शन का क्या आउटपुट टाइप होगा, और ये मतलब इसका वेरिएबल जो आपने डिफाइन किया है यहाँ पर पैरामीटर, इसका टाइप क्या है। इस प्रकार से इनपुट पैरामीटर और आउटपुट टाइप्स आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि यार ये फंक्शन स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, आउटपुट स्ट्रिंग देगा। इसको रन करके देख लेते हैं। नेम राजेश, तो राजेश प्रिंट कर दिया, राजेश रिटर्न भी कर दिया स्ट्रिंग टाइप में। टाइप चेक कर लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप आउटपुट आ रहा है। क्या हमने यहाँ स्ट्रिंग लिखा है इसके कारण स्ट्रिंग टाइप आउटपुट आ रहा है? वैल स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा है, तो अगर इंटीजर देंगे तो नहीं चलेगा। क्या होगा देखते हैं। मैं सेम फंक्शन में नंबर पास कर रहा हूं 345। भैया हमारा फंक्शन चल गया बिना एरर के, जबकि फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है स्ट्रिंग और आउटपुट देगा स्ट्रिंग। इसका टाइप देखेंगे, इसका टाइप चेक करते हैं। टाइप इंट है, इंटीजर टाइप है, तो इसका मतलब ये सिर्फ दिखाने का है, अंदर फंक्शन में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है। बाहर वो तो आप यूज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए, सामने वाला कोड पढ़े तो उसे पता लगे बिना कोड देखे कि यार इनपुट टाइप क्या है, आउटपुट टाइप क्या है, उसके लिए है बस। फंक्शन में अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या रिटर्न हो रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है इसका। आप समझ गए? डॉक्यूमेंटेशन में कैसे मदद करता है, इस फंक्शन का डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लेते हैं। हेल्प नेम, तो यहां दिख जाता है स्ट्रिंग स्ट्रिंग पास हो, स्ट्रिंग इनपुट होना चाहिए, स्ट्रिंग आउटपुट आएगा। डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे दिखता है, इसलिए ये समझने में आसान कर देता है, पर एनफोर्स नहीं करता टाइप। एनफोर्स का मतलब अगर यहाँ स्ट्रिंग लगाया तो स्ट्रिंग होना चाहिए, ऐसा पाइथन में एनफोर्स नहीं करता। अगर ये आउटपुट स्ट्रिंग है लिख रहे हैं तो आउटपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, एनफोर्स नहीं करता टाइप्स। दूसरे टाइप्स रन विथ डिफरेंट टाइप्स एज वेल। इंट से हमने चला के देखा, दूसरे टाइप से भी चल जाएगा। एनफोर्स नहीं करता, लागू नहीं करता कि ये सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे कि इनपुट पैरामीटर टाइप और आउटपुट टाइप्स
अंडरस्टैंडिंग के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैसे लिखे जाते हैं। अब हम आते हैं आपकी होमवर्क प्रॉब्लम पे। होमवर्क प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए और कमेंट्स में बताइए। पहले 100 सॉल्यूशंस मैं पर्सनली चेक करूंगा और उनको फीडबैक दूंगा। बाकी प्रॉब्लम्स में धीरे धीरे आपके, बाकी सॉल्यूशंस में आपके धीरे धीरे चेक करूंगा और जैसे टाइम मिलता है वैसे फीडबैक दूंगा। प्रॉब्लम है define a function to print a list of tuples in tabular format। tabular format, टेबल के फॉर्म में एक लिस्ट ऑफ टपल्स रिटर्न करनी है। इसका मैं उदाहरण देके समझाता हूं, कोड आपको लिखना है। तो मान लीजिए इनपुट आपका कुछ इस प्रकार है, एक लिस्ट है और टपल्स की, योलो 25, 24 ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो योलो एक कॉलम हो जाएगा, 24 एक कॉलम में आएगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक कॉलम में आएगा। ये मैं अभी आपको लिख के भी बता दूंगा कैसा दिखेगा ये आउटपुट। एक और इनपुट लेते हैं, efficient net 34 image classification। इस प्रकार से ये दो इनपुट हैं, एक लिस्ट ऑफ टपल्स है, एक टपल है, दूसरा टपल ये है। ये इनपुट होगा, आउटपुट इस प्रकार से दिखना चाहिए। आउटपुट योलो 24 ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। अप्रोप्रिएट स्पेस दीजिएगा। और दूसरा लाइन इसके नीचे आएगा, एफिशिएंट नेट (34 इमेज क्लासी। इस प्रकार से आपको एक लिस्ट ऑफ टपल दी गई है, उसको आपको एक टेबुलर फॉर्मेट में आउटपुट देना है। ये प्रिंट होना चाहिए ऐसा, तो उसके लिए आपको एक फंक्शन लिखना है। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है अच्छे से ऐसे प्रिंट होने में, पर आपको ऐसे प्रिंट करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई हो। इसका सॉल्यूशन लिखिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पर्सनली चेक करके आपको फीडबैक दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे आप डिक्शनरी में प्रो कैसे बनोगे। नेक्स्ट वीडियो में आप डिक्शनरी में प्रो बनेंगे। फंक्शंस में आप प्रो बन गए हैं। ये दोनों वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिए, प्रैक्टिस कर ली, तो फंक्शंस में आप गॉड बन गए हैं। अगले वीडियो में आप पाइथन डिक्शनरी में प्रो बनेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, सीखने मिला हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।